भूतिया झोपड़ी गांव के बाहर एक घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी झोपड़ी खड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि वहां रात में रुकने वाला कभी वापस नहीं लौटता। उस झोपड़ी के आसपास अजीब आवाजें आती थीं, कभी हंसी कभी रोने की। एक दिन तीन दोस्तों राकेश, मोहित और अंशुल ने तय किया कि वे सच्चाई का पता लगाएंगे। वे हिम्मत करके झोपड़ी के अंदर गए। झोपड़ी के अंदर सब कुछ धूल और जाले से भरा था। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। मोहित ने एक पुरानी अलमारी खोली तो अंदर एक फटा हुआ लाल दुपट्टा मिला। तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। अचानक एक महिला की परछाई कमरे में दिखाई दी। वह बिना पैर के हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें जलती हुई लाल थी। उसने चीखते हुए कहा, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? तीनों दोस्त डर के मारे कांपने लगे। राकेश ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं यहां की रानी थी। मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया और मुझे यहां मार दिया। अब मैं हर उस इंसान से बदला लेती हूं जो मेरी शांति भंग करता है। अंशुल ने डरते डरते माफी मांगी और कहा, हम बस यहां के बारे में जानने आए थे, कृपया हमें छोड़ दो। महिला की परछाई हंसने लगी। वह बोली, एक बार जो यहां आता है वह वापस नहीं जा सकता। अचानक झोपड़ी की दीवारें हिलने लगीं। तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। अचानक एक जोरदार चीख के साथ सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सुबह गांव वालों को झोपड़ी के पास 3 जोड़ी जले हुए जूते मिले, लेकिन तीनों दोस्त कभी नहीं मिले। सबक, कभी भी ऐसी जगहों पर जाने का साहस न करे जहां के बारे में डरावनी कहानियां सुनाई जाती है। 3 दोस्तों की गायब होने के बाद गांव में फिर से शांति लौट आई थी, लेकिन उन घटनाओं का असर गांव वालों पर बहुत गहरा था। लोग अब उस झोपड़ी के पास जाने से डरते थे और उसे भूतिया झोपड़ी के नाम से पुकारते थे। कुछ महीने बाद एक नया लड़का अमित, जो कि शहर से गांव में आया था, इन घटनाओं के बारे में सुनकर बहुत उत्सुक हुआ। वह मानता था कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं और उसने ठान लिया कि वह झोपड़ी में जाकर देखेगा कि असल में क्या हो रहा है। वह एक रात झोपड़ी की ओर बढ़ा। अंधेरा बढ़ चुका था और हवा भी तेज चल रही थी। जैसे ही वह झोपड़ी के पास पहुंचा, उसकी आंखें एक अजीब सी धुंधलकी से चमत्कृत हो गईं। उसने देखा कि झोपड़ी से एक हल्की सी रोशनी बाहर निकल रही थी। अमित ने अंदर जाकर देखा तो वह दंग रह गया। कमरे की दीवारों पर अजीब प्रकार के चित्र बने हुए थे, मानवाकृतियां जो किसी भूतनी की तरह लग रही थी। अचानक उसके सामने एक पुराना दर्पण आया। उसने उसमें झांका और उसके होश उड़ गए। वहां एक औरत खड़ी थी जो उसकी तरफ देख रही थी। वह महिला बोली, तुम फिर से आए हो मेरे घर में? अमित ने घबराकर पूछा, तुम कौन हो? महिला ने धीरे धीरे जवाब दिया, मैं तुम्हारे जैसे ही एक जिज्ञासु थी। मुझे भी इस झोपड़ी के बारे में जानने का शौक था, लेकिन अब मैं हमेशा यहां रहूंगी। तुम अब यहां से कभी जा सकोगे। अमित ने भागने की कोशिश की, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद हो गया। अचानक झोपड़ी के चारों ओर सर्दी बढ़ने लगी और वातावरण में अजीब सी गंध फैलने लगी। उसने सोचा कि शायद उसे बचने का कोई तरीका मिलेगा, लेकिन फिर उसने देखा कि झोपड़ी का असली दरवाजा अब दिखाई नहीं दे रहा था। महिला हंसी और बोली, ये झोपड़ी अब तुम्हारी है। तुम और तुम्हारे जैसे लोग यहां फंसेंगे, कोई वापस नहीं जा पाएगा। अमित ने डरते हुए कहा, मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता था। महिला ने कहा, सच्चाई तो तुम अब जान चुके हो, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। अमित की चीखें सुनने के बाद गांव वाले अगले दिन झोपड़ी के पास पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो वहां अमित का कोई निशान नहीं मिला। सिर्फ वही जले हुए जूते पड़े थे। गांव वाले समझ गए कि वह भी उन 3 दोस्तों की तरह अब कभी नहीं लौटेगा। अमित के गायब होने के बाद गांव में डर और बढ़ गया। लोगों का कहना था कि झोपड़ी में अब कोई भी घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन एक दिन एक और शख्स, रेखा, जो शहर से नए तरीके की पत्रकारिता करने आई थी, ने इस कहानी को पूरी तरह से सामने लाने का निर्णय लिया। रेखा को भूतिया कहानियां और रहस्यमयी घटनाएं बहुत आकर्षित करती थी। रेखा ने पहले तो गांव वालों से सब कुछ सुना और फिर वह उसी रात झोपड़ी की ओर चल पड़ी। उसने सोचा कि अगर वह कोई ठोस प्रमाण जुटा सकती है तो इस कहानी का पर्दाफाश हो सकता है। रात के अंधेरे में झोपड़ी की ओर बढ़ते हुए रेखा के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसकी सोच थी, क्या यह सब सिर्फ भ्रम है या फिर सचमुच कोई अदृश्य शक्ति यहां मौजूद है? जब वह झोपड़ी के पास पहुंची तो उसे वही सर्द हवा महसूस हुई जो अमित और अन्य दोस्तों के साथ हुई घटनाओं के दौरान थी।
रेखा ने एक गहरी सांस ली और दरवाजे को धीरे से खोला। अंदर घुसते ही उसने देखा कि वहां सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सभी दीवारों पर वही विचित्र चित्र बने हुए थे और कमरे में हल्की सी लाल रोशनी दिखाई दे रही थी। तभी अचानक कमरे का तापमान बहुत गिर गया और दीवारों से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रेखा को समझ में आ गया कि यह कोई सामान्य जगह नहीं है। उसने अपनी कैमरा चालू की और धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ी। जैसे ही वह दर्पण के पास पहुंची, वह अंधेरे में एक परछाई को महसूस करने लगी। रेखा ने मुंह घुमाया और देखा कि वह महिला सामने खड़ी थी। उसकी आंखें फिर से जलती हुई लाल थीं। महिला ने गुस्से में कहा, तुम भी यहां क्यों आई हो? रेखा ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मैं सिर्फ सच्चाई जानने आई हूं। तुम कौन हो? क्या हुआ था यहां? महिला ने हंसी में जवाब दिया, मैं उस झोपड़ी की रानी थी। यहां एक रहस्य है, जो भी इस जगह में दाखिल होता है उसका आत्मा मेरे साथ जुड़ जाता है। वह नहीं बच सकता। यह झोपड़ी मेरी है और अब तुम हारी भी होगी। रेखा ने अचानक कैमरे में कुछ देखा। एक पुरानी कागज की शीट जिसमें उस महिला की पूरी कहानी लिखी हुई थी। रेखा ने पढ़ना शुरू किया। यह झोपड़ी एक समय में बहुत प्रसिद्ध थी। यह किसी राजा की संपत्ति थी, लेकिन उस राजा की पत्नी को यहां मार दिया गया था और उसकी आत्मा अब इस जगह को शापित करती है। अब कोई भी यहां आता है, वह या तो मर जाता है या फिर यहां का हिस्सा बन जाता है। जैसे ही रेखा ने यह पढ़ा, दरवाजा अचानक बंद हो गया। वह घबराई, लेकिन कैमरे में देखा कि महिला की परछाई अब उसके पीछे थी। फिर रेखा ने सोचा, क्या वह भी अमित और अन्य दोस्तों की तरह अब यह जगह का हिस्सा बन जाएगी? अगले दिन गांव वालों ने फिर से झोपड़ी का दौरा किया, लेकिन रेखा का कोई निशान नहीं मिला। उनके पास वही जले हुए जूते पड़े थे, लेकिन रेखा भी अब कहीं दिखाई नहीं दी। गांव वाले अब पूरी तरह से यह मानने लगे थे कि झोपड़ी वाकई भूतिया है और उसकी ताकत बहुत ज्यादा है। कोई भी व्यक्ति जो यहां कदम रखता कभी वापस नहीं लौटता। किसी ने कभी उन लोगों के बारे में नहीं सुना जो झोपड़ी में गए थे, लेकिन गांव में एक चीज जरूर बनी रही, उनकी गूंजती हुई चीखें।